The given problem is use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो गिवन प्रॉब्लम में क्या दिया गया है कि प्रूफ करना है कि क्यूब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 9m होगा 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। क्यूब किसी भी फॉर्म का हो सकता है, 9m का भी फॉर्म का हो सकता है, इसके फॉर्म का भी हो सकता है और इसके भी फॉर्म का हो सकता है। किसी भी नंबर का क्यूब इन तीनों में से कोई भी फॉर्म अटेन कर सकता है, ये प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन में देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का फॉर्म कैसा होगा, यूक्लिड्स लेमा के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं। उसका फॉर्म कैसा होगा, n कैसा फॉर्म का होगा 9q प्लस आर, जहाँ पे r 0 से लेके 9 तक वेरी करेगा। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। कहाँ तक जाएगा, 8 तक, यानी 8 बार इसको चेक करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर जब लेंगे कंडीशन तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। जब रिमाइंडर 0 होगा तो फॉर्म कैसा होगा 9q का। जब रिमाइंडर 0 होगा और वो नंबर 9q के फॉर्म का है, मतलब n का वैल्यू क्या है 9q, तो उसका अगर क्यूब करते हैं तो देखते हैं कौन सा फॉर्म अटेन करता है। तो 9 9 81, अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं 9 क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को फर्दर लिख सकते हैं 9 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 81, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये एक इंटीजर होगा क्योंकि क्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा नंबर है, वो मल्टीप्लाइड बाई 81 क्या देगा, एक इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। इसका मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं 9m। प्रॉब्लम में कहा गया है कि हम लोग को इंटीग्रल वैल्यू क्या मान लेना है, m। ठीक है, तो ये 9m के बराबर है, जहाँ पे m जो है 81 क्यूब के बराबर है। तो 9q का फॉर्म किस पे आ गया, 9m के फॉर्म में। इसका मतलब एक चीज़ सही आ गया प्रूफ में। अभी भी बाकी दो प्रूफ को भी सही करना है। तो अब सेकेंड फॉर्म में चलते हैं। जब रिमाइंडर 1 हो, मतलब जो नंबर है n वो 9 से डिवाइड हो रहा है पर टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है। रिमाइंडर कितना दे रहा है 1। ये नंबर क्या था, टोटली डिवाइड हो गया था। n मतलब ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल का पार्ट था। लेकिन अब जो नंबर है 9q प्लस 1 वो उसके टेबल का पार्ट नहीं है, रिमाइंडर 1 दे रहा है। अब जितना भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो 9q प्लस 1 को देखते हैं। तो 9q प्लस 1, इसको क्यूब करेंगे तो 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर, मतलब 9q स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको अगेन वैसे ही लिखेंगे 9 क्यूब इंटू प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब सभी से 1 को साइड में रख लेते हैं और 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 क्यू और प्लस 1 अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटली क्यूब करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन लेके
कुछ इस कंडीशन में लाना चाहेंगे, इसलिए तो इसको ऐसे ही रहने देना ज़्यादा सही होगा। अब 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 9 स्क्वायर क्यू क्यू क्यूब 9 स्क्वायर। अब यहाँ से एक 9 कॉमन निकल चुका है तो 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से एक 9 कॉमन हो चुका है तो केवल 3 क्यू बचेगा और प्लस 1 इक्वल्स टू 9m प्लस 1। अब इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, m लिखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये स्टेट किया गया है कि इंटीग्रल वैल्यूज़ को m से डिनोट कर सकते हैं। तो 9q प्लस 1 अगर फॉर्म है n का तो वो कैसा फॉर्म जनरेट करेगा, 9m प्लस 1 का। ठीक है, तो ये टोटली रिड्यूस हो गया m में, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा जैसे यहाँ किए थे। अगर q का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रखें तो ये एक वैल्यू देगा इंटीग्रल वैल्यू, उसको क्या मान लेते हैं m। तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। फिर उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे 9q प्लस 2 को, 9q प्लस 2 को कब, जब रिमाइंडर 2 है। 9q प्लस 2 का होल क्यूब, इसको चेक करेंगे। जब इसको चेक करेंगे तो अगेन इसको a प्लस बी का होल क्यूब में ब्रेक करेंगे। तो चेक करते हैं, ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 9 क्यूब 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मतलब 4, ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले केस में देखे थे हम लोग, जैसे सॉल्व करके वैसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे सारे 9 वाले टर्म्स को एक तरफ लिख देते हैं, क्यूब प्लस इस 8 को बाद में लिखेंगे, बाकी पहले लिख देते हैं 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4 प्लस 8। ये रफ में खुद से भी किया जा सकता है कि एक बार अगर किसी केस को समझ लें तो बाकी अपने आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने पे एक 9 यहाँ से चला गया तो 9 स्क्वायर क्यू क्यू बचेगा। यहाँ पे एक 9 चला गया तो 3 इंटू 9 इंटू 2 इंटू क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से एक 9 जाने पे 3 इंटू 4 इंटू क्यू इतना बचेगा प्लस 8, दैट इज इक्वल्स टू 9m प्लस 8। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी 3 केस को लेके चले और तीनों सेटिस्फाई हुआ। पहले केस में 9m मिला, दूसरे केस में 9m प्लस 1 मिला और तीसरे केस में 9m प्लस 8 मिला। अब जब फर्दर बढ़ाएंगे, अब जब देखेंगे 9q प्लस 3 के केस को देखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, फिर से वापस से वो सारा चीज़ रिजेनरेट होगा, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। 9q प्लस 3 को देखेंगे, 9q प्लस 4 को देखेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 9q प्लस 8 तक जाएंगे। ठीक है, तो 9q प्लस 3 को देखते हैं करते हुए क्या आता है, सारे इसी फॉर्म के आएंगे। ठीक है, तो 9q प्लस 3 को अगर क्यूब करें तो ये अगेन 9q का क्यूब प्लस 3 से 9 से 27 प्लस 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 9 3 स्क्वायर 3ab स्क्वायर होगा लास्ट में। अब अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर इंटू क्यू। अब फिर से एक जगह 9 लेके कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, 9 स्क्वायर, यहाँ से 27 को लास्ट में रखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 3 इंटू 9 इंटू 3
इंटू क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 इंटू 9 इंटू क्यू प्लस 27। इसको 9m प्लस 27 लिख सकते हैं। अब 27 को हम लोग अगेन यहीं पे 27 को यहाँ पे हम लोग 3 इंटू 9 लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे टोटली सभी से 9 कॉमन लेने पे ऐसा लिख सकते हैं, और ये 327 का है, क्योंकि 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 9, यहाँ पे 3 इंटू 9 और 9 क्या है कॉमन है, तो यहाँ 3 बचेगा। इस टोटल क्या मान लिए m, तो 9 क्यूब प्लस 3 का क्यूब किसके फॉर्म का हो गया 9m का फॉर्म का हो गया। अब फिर 9 क्यूब प्लस 4 को देखेंगे, 9 क्यूब प्लस 4 के होल क्यूब, तो अगेन इसको 9 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, कुछ ऐसा मिलेगा। फिर इसको चेक करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 64 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, जितने भी 9 वाले टर्म थे सबको एक तरफ लिख लेंगे, इंटू 9 क्यू स्क्वायर, सब प्रोडक्ट में ये बात याद रखना है, इंटू 4 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4 स्क्वायर, अब प्लस 64। इस 64 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 7 प्लस 1, क्योंकि इससे 9 कॉमन निकालना चाहते हैं, तो 7 9 63, 63 प्लस 1 64 हो जाएगा। तो अब 9 कॉमन निकालते हैं, तो ये 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ से एक 9 चला गया तो 9 मिलेगा, इंटू 4 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू क्यू प्लस, यहाँ से 9 कॉमन ले ले तो 7 मिलेगा, अब प्लस 1 बाहर, ऐसा होगा क्योंकि केवल इससे निकाल रहे हैं 9 कॉमन, 1 तो बाहर है। तो इस टोटल को क्या लिख सकते हैं m, तो 9m प्लस 1, ये 1 बाहर का है। तो इस तरह से सभी नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। अभी 9 क्यू प्लस 4 किसके लिए आया 9m प्लस 1 के लिए। अब 9 क्यू प्लस 5 को चेक करते हैं, 9 क्यू प्लस 5, अगर ये डिवाइज़र छोटा होता 2 होता 3 होता तो आसान होता समझाना, लेकिन ये 9 है तो 8 तक जाना होगा। तो नेक्स्ट है 9 क्यूब प्लस 5, इसका क्यूब करना है, इसको भी वैसे ही करेंगे 9 क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं प्लस 125 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 25। बस इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखने पता चलता है केवल इस टर्म का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है,
क्योंकि इसको चेंज करना होता है और वही फॉर्म क्रिएट करता है इसका, इसका और इसका। अब 125 को हम लोग लास्ट में 9 के टर्म्स में लिखेंगे डिवाइड करके, ताकि कॉमन ले सके। अब 125 को हम लोग लिख सकते हैं, 125 को अगर 9 से डिवाइड करें तो लिख सकते हैं 9 इंटू 13 प्लस 8, लिख सकते हैं 9 इंटू 13 प्लस 8। अगर डिवाइड करेंगे 125 को 9 से तो क्वेश्चन 13 आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। अब 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेने पे यहाँ से 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 इंटू 5 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 25 इंटू क्यू, प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकल चुका है, 13 बचा और बाहर 8 बचा। तो ये 9m प्लस 8 हो गया, जहाँ m जो है ब्रैकेट वाले टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म का आया 9m प्लस 8 का? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि या तो फॉर्म 9m का है, या तो 9m प्लस 1 का है, या 9m प्लस 8 का है, और कोई दूसरा फॉर्म नहीं आ रहा है, चाहे वो 6 पे निकाले, 7 पे निकाले, चाहे 8 पे निकाले। अब 6 पे आते हैं, तो 9q प्लस 6 होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू, अगेन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 क्यूब प्लस 6 क्यूब 216 होता है, प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 36, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से देख के। ठीक है, अब फर्दर 216 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे थे। 216 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 से, तो पहले 9 क्यूब 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 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 36 प्लस 216 को हम लोग 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो लिख पाएंगे 9 इंटू 24, मतलब ये टोटली डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, 9 इंटू 24 कितना होता है 216। तो अब जब 9 कॉमन लेंगे तो ये 9 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 इंटू 6 क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 36 इंटू क्यू प्लस 24। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, इसलिए 24 अंदर आया, 24 से 9 बाहर लिए हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9m। तो ये कैसा फॉर्म दिया 9m का? पिछला में क्या मिला 9m प्लस 8, ये 9m का दिया। ठीक है, फिर 9m प्लस 1 भी आ सकता है किसी का। तो अब 9m प्लस 7 का चेक करते हैं। नाइन एम प्लस 7 और 8, तो 9m प्लस 7 होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 9q प्लस 7, तो 9q का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 9q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब को हम लोग लिखते हैं 343, 343, और 343 को जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 क्यूब, तो ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यूब स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब। ये हमेशा ध्यान रखें कि ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। 343 को लिख सकते हैं 9 इंटू 38, 9 इंटू 38 प्लस 1। अब यहाँ तक 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 इंटू क्यूब इंटू 7 स्क्वायर प्लस 38 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 9m प्लस 1। तो ये सेकेंड लास्ट फॉर्म कैसा आया 9m प्लस 1 का? ठीक है,
अब लास्ट फॉर्म चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 8 किसका आएगा, तो 9 प्लस 8 होल क्यूब इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 9 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर Q² इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512, 512। अब बस इसी का इम्पोर्टेंस है, इसको चेंज करना है, तो 9 प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर Q² इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 512 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 56 प्लस 8, 9 इंटू 56 प्लस 8। अब देख के पता कर सकते हैं कि इसमें फॉर्म कैसा होगा 9m प्लस 8 का, क्योंकि रिमाइंडर क्या बचा है 8। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8 इंटू Q² प्लस 3 इंटू Q इंटू 8 स्क्वायर प्लस 56 प्लस 8, ऐसा आएगा। और फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो इस गिवन प्रॉब्लम में हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो उसके क्यूब का फॉर्म हमेशा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में से ही कोई एक होगा। तो ये 9 प्लस 8 तक जाके हम लोग टोटली प्रूफ कर पाए इस चीज़ को। तो इस प्रॉब्लम में बस इतना ही था, ठीक है।